है। शादी को इतने दिन हो गए लेकिन कोई पुत्र नहीं हुआ। प्रजा के लोग भला कैसी कैसी बातें करते हैं तो महाराज उत्तान पाद समझाते हैं, देखो रानी, प्रजा के लोग अगर कुछ कहते हैं जरा सोचो हम किस किस का मुंह पकड़ेंगे। रही बात पुत्र की तो पुत्र देना या न देना ये सब परमपिता परमात्मा की लीला है। मतलब तुम क्यों रो रही, इसमें हमारा तुम्हारा क्या दोष है। तो सुनीति कहती है महाराज मेरा आपसे कुछ और कहना है। क्या कहना है? बोले मेरे गर्भ से तो कोई संतान नहीं हुई, आप ऐसा करो आप अपना दूसरा विवाह कर लो। मेरे घर में जब मेरी सौत आएगी तो उनकी गर्भ से कोई न कोई संतान हो ही जाएगी। महाराज उत्तान पाद समझाते मेरी रानी ये बात कहने से पहले तुमने एक बार नहीं सोचा? उत्तानपाद ने जवाब दिया है मेरी रानी तुम शादी की बात कर रही हो, तुम्हें नहीं मालूम अगर हमने विवाह कर लिया तुम जो रानी बन के रह रही ना, सच बात तो यह है कि दासी बनने के लिए तुम्हें जगह नहीं मिलेगी। महाराज उत्तानपाद समझाते हैं लेकिन सुनीति कोई बात ही नहीं मान रही। तो महाराज उत्तानपाद को विवश होना पड़ा। ये सूरजी के साथ में शादी करके लाए। सूरज अपनी इच्छा अनुसार चलने वाली थी। सुनीत को ये खबर मिली है कि महाराज ने हमारी बात मान ली और वो शादी करके लाए हैं। तुरंत ही बड़े खुशी खुशी से दासी को भेज दिया तुम हमारी बहन को अंदर लेके आओ। दासी जो थी सुरुचि के नजदीक पहुंची, दोनों हाथ जोड़ करके पहले तो प्रणाम किया और फिर एक बात कही, बहन आप डोला से कदम नीचे रखो, तुम्हारी बड़ी बहन ने हमें भेजा है तुम्हें बुलाने के लिए। और बड़ी बहन का नाम सुना तो उठ के खड़ी हो गई दासी। सच बात तो यह है कि मेरी कोई बड़ी बहन है नहीं, तू किसे बड़ी बहन बता रही है? बोली आप तो नाराज हो गई। महाराज उत्तानपाद की पहली विवाहता है ना, मैंने उनके बारे में कहा तो इसका मतलब यह है कि घर में सौत है। बुला दीजिए मेरे महाराज को, उन्होंने हमारे साथ में छल किया, धोखा। उत्तानपाद सामने पहुंच गए, हमें बुलाया, तुम्हें बुलाया, बड़ी क्रोध में लगती हो, काहे को बुलाया? बोले अज्ञान बन रहे हो हैं? आप हमें सिर्फ एक बात बताओ, कि जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें व्यर्थ में लाए और बाभोग करन को काली थी। ये भार धोखे में लाए और बाभोग इतना बताइए जो तुम्हारे घर में एक स्त्री थी पर तुम हमें लेके क्यों आए? और सुनो महाराज मुझे इस घर में नहीं रहना है जिसमें हमारी सौत रह रही हो। खड़े खड़े चेहरा की तरफ मत देखो, मेरा डोला वापस करवा दीजिए, समझ गए? तो उत्तानपाद तो कुछ बोल ही नहीं पाए।
खड़े खड़े चेहरा की तरफ देख रहे हैं, क्या कहें। एक ही बात सोच रहे हैं, मेरी रानी ने कोई बात नहीं मानी, शादी करने के लिए हमें विवश किया, अब क्या करें। सुनीत ने सुना हमारे महाराज शादी करके तो लाए हैं, लेकिन वो अंदर नहीं आ रही। निकल करके सामने पहुंच गई और सुरुचि से एक बात कही, देखो बहन, मैंने ही तो अपने पति का विवाह करवाया, और विवाह मैंने इसलिए करवाया, मेरे गर्भ से कोई संतान नहीं हुई। तुम जब महलों में रानी बन के रहोगी, तुम्हारे गर्भ से जो भी बालक होगा, मैं तुम्हारे बच्चे को खिलाती रहूंगी, मैं तुम्हारे घर का काम करती रहूंगी, तुम यहाँ रानी बन के, और मैं तो तुम्हारे दासी के समान। सुरुचि कहने लगी, महाराज सुन लिया आपने, ये कह रही है कि हम तुम्हारे बच्चे को खिलाते रहेंगे, तुम्हारे घर का काम करते रहेंगे। काम की तो बात छोड़ो, ये जो बच्चे की बात कर रही ना, क्या आपको विश्वास है क्या ये हमारे बच्चे को खिलाएगी? नहीं महाराज, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम है महाराज, तुमसे पूछो। को खिलाते रहेंगे, नहीं हो सकता, क्योंकि महाराज आपको नहीं मालूम, हमसे पूछो। महाराज कान खोल करके आप हमारी बात को सुन लो, हमें इस घर में नहीं रहना, और एक बार नहीं अनेकों बार हमारा यही कहना। सुनीति कहती है, बहन ये तुम क्या कह रही हो? जरा सोचो, मेरे मन में पहले से ऐसे विचार होते तो क्या मैं अपने पति का विवाह करवाती? मैंने कहा नहीं, तुम रानी बन के रहो, मैं तो तुम्हारी दासी के समान है। सुरुचि कहती है, महाराज आप मेरी बात को क्यों नहीं सुनते? मैंने आपसे पहले कह दिया, मैं इससे तो कोई बात ही करना नहीं चाहती, और एक बार नहीं बार बार मैं यही कहना है, और वो ये है, डोला से अरे पहले जा धोती को दे और सौदी को दे मुझे नहीं रहना है तो नहीं रहना है, मेरा डोला वापस करवा दीजिए। सुनीति कहती है, बहन अगर तुम मेरे रहते हुए नहीं रह रही हो तो कोई बात नहीं, मैं यहां से चली जाऊंगी। बोले चली जाना, पर ये खड़ी खड़ी आंसू किसे दिखा रही है? ये आंसू किसे दिखा रही है? क्योंकि आंसुओं का मुझे कोई दुख नहीं है, तू मेरे खानदान की नहीं, जा रही है तो चली जा, और रहना है तो महलों में नहीं, गांव के बाहर तेरी एक झोपड़ी डलवा दी जाएगी, उसी में एक चक्की रखवा दी जाएगी, सारे दिन तू काम कर, एक शेर जो तुझे मिलेंगे अपने हाथों से 30 रोटियां बना नमक के साथ में खा, ये तुझे मंजूर है? तब तो मैं रह सकती हूँ। सुनीति कहती है, बहन कोई बात नहीं, अगर मेरी किस्मत में यही लिखा है तो इसे कोई नहीं टाल सकता।
गांव के बाहर झोपड़ी डलवा दी, उसी में रहने लगे। सुरची रानी बन गई। धीरे 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 जब समय बीता है, सुरची के भी गर्भ से जब कोई संतान नहीं हुई तो सुनीति झोपड़ी में बैठी है। रात का समय, नींद नहीं आ रहा और बार बार एक ही बात सोच रही है, मैं घर से बेघर हो गई। मैंने अपने पति का विवाह करवाया, उनके भी गर्भ से कोई संतान नहीं हुई और तो मेरे ऊपर दुख ही दुख है, दुख के अलावा और कुछ भी नहीं है। इससे अच्छा तो यह है कि मैं अपने प्राणों को दे दूं। और इसी बात को सोच करके उस झोपड़ी से निकल करके जंगल की तरफ चली है मरने के लिए। आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है और रोती हुई जा रही है। परमात्मा, मुझे नहीं मालूम था कि क्या खबर थी हमें एक बेटा बिना जीवन मेरा भूलिए मिल जाएगा। क्या परमात्मा, नहीं मालूम था पहला दुख तो गोदी खाली रही, दूसरा तो पति की वहां चुक गई, तीसरा जो किस्मत वहां ले गई। इसी में रोती हुई सुनीति मां से आगे बढ़ी है। जब ये जंगल में पहुंची है और जंगल में घुस नहीं पाई, तब तक सामने से नारद आ गए। नारद ने जब सुनीति को देखा तो सामने पहुंच गए जंगल में। रात के समय तुम क्या करने आए? क्या नाम है तुम्हारा? बोले महाराज, मेरा नाम सुनीति है, मैं यहां मरने के लिए आई। मरने के लिए? लेकिन तुम्हें एक बात नहीं मालूम सुनीति, आत्महत्या से बड़ा कोई पाप नहीं होता। मरने का कारण क्या है? मरना क्यों चाहते हैं? वही बात कही महाराज, मेरे गर्भ से कोई संतान नहीं हुई, मैंने अपने पति का विवाह करवाया, लेकिन उनके भी गर्भ से नहीं। और अब तो मेरे ऊपर दुख ही दुख है, दुख के अलावा और कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं यहां पर मरने के लिए। बोले अगर ऐसी बात है तो तुम मरो नहीं, तुम मरो नहीं, तुम मेरी बात पे विश्वास करो, घर लौट करके जाओ, तुम्हारे गर्भ से बहुत सुंदर पुत्र होगा। नारद की बात पे विश्वास करके सुनीति जब लौट करके आई है, झोपड़ी में रहने लगी। लेकिन हमेशा नारद की बात इसके दिमाग में गूंजती रहती है, कब वो समय आएगा जब एक पुत्र मेरी गोद में खेलेगा। धीरे 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 जब समय बीता है तो एक दिन महाराज उत्तानपाद ने सिपाहियों को साथ में लिया और ये कहा आज हम जंगल में शिकार खेलने के लिए जाएंगे। तो देर नहीं की,
उत्तान पाद जब जंगल में शिकार खेलने के लिए गए, महाराज सारे दिन तो जंगल में शिकार खेलते रहे। शाम के समय जब